पेट्रोल और डीजल होश रुबा महंगा, कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का इजाफा, फी लीटर नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा होकर 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया है। महंगे पेट्रोल ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी, अवाम चीख उठे, कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तनख्वाहें वहीं, कीमतें नहीं हैं। पीडीएम हुकूमत ने भी महंगाई की, निगरान हुकूमत से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज मजीद महंगी होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से अंदरूने सिंध जाने वाली बसों के किरायों में 350, कोयटा की बस के किराया 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ा दिया गया। निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया। पेट्रोल के फी लीटर पर मार्जिन 88 पैसे बढ़ा दिया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का पेट्रोल पर मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे हो गया। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन में भी फी लीटर 41 पैसे का इजाफा। डीलर्स का पेट्रोल पर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। नेपरा ने एक्शन आपने मीडिया में देखा लिया है। हमने तमाम तकसीमकार कंपनियों को बुलाया था, मंगल वाले दिन उनकी हेयरिंग की और उसके बाद फिर हमने एक कमेटी बनाई है जो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद फिर हम उसकी फिर हेयरिंग करेंगे और जो क्या है कानून के मुताबिक जो नेपरा के पास अथॉरिटी है वो करेंगे। बिजली की कीमतें कम करने के लिए बिजली की चोरी रोकना होगी। ओवर बिलिंग से मुताल्लिक नेपरा ने एक्शन लिया है। एक कमेटी बनाई है जो इस पर काम कर रही है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कुछ तल्ख फैसले लेने होंगे। नेपरा तमाम फैसले ओपन समात में करती है, कभी कोई फैसला बंद कमरों में नहीं किया गया। केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। मौकफ अपनाया, इस्तगासा ने बदनीयत पर मबनी मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज किया। खुसूसी अदालत ने बेजाब्तगियों और इस्तगासा के मुतादिद तजादात को नजरअंदाज किया। जमानत पर रिहा किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इनको मुतनाज़िया ना बनाया जाए। 3 को अगर हम हर किस्म की कॉन्फ्लिक्ट से निकाल देते हैं, पाकिस्तान पे कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कोई सवाल नहीं है कि मुमलिकत के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे इसकी सालमियत या इसके इस्तेहकाम को खतरा हो। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने मुफाहिमत के पहले CBMs का ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान जमहूरियत और फौज मेरे पहले CBMs हैं, इन तीनों को मुतनाज़े न बनाया जाए। पाकिस्तान पर कोई ऐसा माहौल पैदा न किया जाए जिससे इसकी सालमियत को खतरा हो। हमारी सियासी जमातों और अवाम को क्लियर होना चाहिए कि इन 3 को अलग करके सियासत करनी है। ये CBMs टकराव के माहौल में ठंडी हवा का झोंका होंगे। इलेक्शन उस वक्त तक शफाफ नहीं होगा जब तक अवामी मकबूलियत वाले उसमें शामिल न हो। इलेक्शंस फिल फॉर इंतखाबात कराए जाए, इलेक्शन कमीशन फिल फॉर तारीख दे। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा दोहरा दिया। सीसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हम अवाम से नहीं छुप रहे, इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी से मुतालिक कहा जाता था जब वो मुश्किल में हो तो पैर मुश्किल से निकलते ही गला पकड़ लेते हैं। किसी को गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी खुद को किसी एक सूबे तक महदूद समझती है। साबिका इत्तेहादी जमात के सरबराह को कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है?
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के तंजियावार। कहा सिंध में नून लीग, MQM और JUI दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। ऐप तरामीम से मुतालिक अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं सिर्फ सियासतदान नहीं, पब्लिक ऑफिस होल्डर का भी एहतसाब होना चाहिए। चाहता हूं मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। कोई इल्जाम साबित हो तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। किसी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना है। नवाज शरीफ से मुताल्लिक जो भी कानून होगा उस पर अमल करेंगे। मुल्क के माशी मामलात पर कौमी ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। सिविल एविएशन ने कौमी एयरलाइन को आयाटा के डिफॉल्ट से बचा लिया। सिविल एविएशन से मिलने वाले 1 अरब PIA ने आयाटा को अदा कर दिए। जराये का कहना है PIA 1 अरब रुपए फौरी अदा न करता तो आयाटा का नादहिंदा हो जाता। PIA के टिकटों की दुनिया भर में फरोख्त बंद हो जाती। PIA माली बहरान की वजह से आयाटा को सर्विस चार्जेस अदा नहीं कर सकी थी। के खिलाफ पूरे मुल्क में भरपूर एक्शन। गुजरांवाला में 328 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्तान में 9 दिनों के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। 17 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना। चिश्तियां से 15, उच्च शरीफ से 8 बिजली चोर धर लिए गए। टिब्बा सुल्तानपुर में 35 मुकदमा दर्ज। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद स्मगलर्स और जखीरा अंदोज गिरफ्तार। सखर, खैरपुर, घोटकी, कमर शहदाद कोर्ट से गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर, नवाब शाह, संघार, घोटकी से चीनी, यूरिया और खूनी तेल बरामद। सिंध के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन का फैसला। DIG जावेद जिस्कानी और रेंजर्स हुकाम की सरबराही में इजलास में बताया गया। ऑपरेशन में पाक आर्मी और इंटेलिजेंस इदारे भी शामिल होंगे। ऑपरेशन कच्चे समेत पक्के के इलाकों में भी किया जाएगा। कश्मीर में मकवी सागिर कुमार के अहले खाना को तावान के लिए डाकुओं का फोन। कहा पुलिस और सरदारों के आसरे पर न रहो, 5 करोड़ का बंदोबस्त करो। ओकाड़ा में सेकेंड ईयर की तालिबा को कार सवारों ने अगवा कर लिया। कॉलेज से वापसी पर जबरदस्ती कार में बिठाकर ले गए। थाना सिटी पुलिस ने मकविया के भाई सुहेल मुस्तफा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल। जहलम, मंडी, बहाउद्दीन और सियालकोट में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। ARY नेटवर्क के 23 साल हर साल रहा बेमिसाल। लंदन के एक दफ्तर से शुरू होने वाला ARY नेटवर्क पाकिस्तान की शनाख्त बना और देखते ही देखते मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। सच्ची लगन, अनथक मेहनत और जिद्दोजहद के साथ हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम ने बुनियाद रखी। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन गया। ARY के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की ARY नेटवर्क को मुबारकबाद। 23वीं सालगिरह का केक काटा। कहा ARY नेटवर्क ने हमेशा सच का साथ देकर दुनिया भर में अपना मुनफरिद मुकाम बनाया। स्वात, मुल्तान, लाहौर, कराची और क्वेटा समेत दीगर शहरों में भी केक कटिंग तकरीबात। एशिया कप में नाकाबिले शिकस्त भारत ने भी हार का मजा चख लिया। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को 6 रन से शिकस्त दी। 266 रन के ताकों में भारतीय टीम 259 रन पर ढेर। फास्ट बॉलर मुस्ताफिज की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें ली। शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई मगर टीम के किसी काम न आई। एशिया कप का फाइनल कल भारत और श्रीलंका के दरमियान होगा।
श्रीलंका के साबिक कप्तान अर्जुना रानाटुंगा की भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर सख्त तनकीद। कहा एशिया कप में एक टीम को फायदा दिया गया जो तबाहकुन असरात को जन्म देगा। टूर्नामेंट के रूल्स में एकदम से तब्दीली कर दी गई जो गलत था। एशियन काउंसिल कहां थी, आईसीसी कहां थी। एक बोर्ड और एक शख्स ताकतवर है, ऐसा नहीं चलेगा। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी मुसलसल इंजरी का शिकार। पीसीबी का प्लेयर्स की गैर मुल्की लीग्स खेलने पर सख्त एक्शन। कौमी खिलाड़ियों को पीएसएल के अलावा सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत होगी। बोर्ड ने शिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दी। एशिया कप में शिकस्त की वजह क्या बनी? ज़का अशरफ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग भी तलब कर ली। बलोची जुबान के नामवर शायर खालिद मुबारक काजी 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ताल्लुक जिला गवादर के साहिली शहर पसनी से था। पाकिस्तानी खातून नमीरा सलीम वर्जिन गैलेक्टिक के साथ खलाई सफर को तैयार। 5 अक्टूबर को स्पेसशिप से खला के लिए उड़ान भरेंगी। नमीरा ने 2006 में कमर्शियल खलाई परवाज का टिकट खरीदा था। ट्वीट में बताया, सितारों तक परवाज के लिए तैयार हूं। और शाहरुख खान की फिल्म जवान की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियां। अब तक 696 करोड़ का बिजनेस कर लिया। सुपरस्टार ने फिल्म की कामयाबी का जश्न पूरी टीम के साथ मनाया। फिल्म का डायलॉग पिक्चर तो अभी बाकी है, मेरे दोस्त भी बोला।